हेलो एवरीवन। तो एसएससी ने अपना 10+2 वाला एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 1 फरवरी को। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि इस एग्ज़ाम में कब क्या होने वाला है। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी डेट की। जो इसकी डेट है वो है, जो स्टार्ट होगा 1 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है और 7 मार्च तक वो फॉर्म हम फिल कर सकते हैं। ठीक है। जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो 7 मार्च रहेगी। और दूसरा जो ऑनलाइन फ़ी पेमेंट है वो 8 मार्च तक हम जमा कर सकते हैं। ठीक। जो ऑनलाइन में जमा करके ऑफलाइन जमा करना चाहते हैं तो उनको चालान निकालने की जो जनरेशन की जो डेट होगी वो 9 मार्च होगी। ठीक है। जो चालान के थ्रू जमा करना चाहते हैं उसकी डेट क्या रहेगी, 10 मार्च रहेगी। ठीक है। अगर कुछ फॉर्म हमने फिल किया, कुछ उसमें गड़बड़ हो गई, कुछ मिस्टेक हो गई फॉर्म फिल करते हुए, तो करेक्शन का मौका भी हमको एसएससी दे रहा है। तो वो दे रहा है 11/3 मार्च से 15/3 मार्च के बीच में इसको करेक्शन कर सकते हैं। ठीक। तो जो एग्ज़ाम होगा टीयर 1 प्री एग्ज़ाम इसकी भी कह सकते हैं, वो मई 2022 में इन्होंने बोला है। और जो टायर 2 होगा डिस्क्रिप्टिव, उसकी भी डेट नहीं है, वो बाद में नोटिफाई करेगा कि उसकी डेट कब है। ठीक है। तो हम बात करते हैं इस जो है, ये जो नोटिफिकेशन है इसमें कौन कौन सी पोस्ट फिल करेगा इस नोटिफिकेशन के थ्रू। तो सबसे बात कर लेते हैं हम एलडीसी की, जिसको बोलते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क। 1900 ग्रेड पे है। जो एज लिमिट है वो 28-27 ईयर्स वाले इसको भर सकते हैं। मिनिमम एज 28 है और मैक्सिमम एज कितनी है, 27 साल। इसी तरह से जो अगली पोस्ट है वो जीएस से है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। इसका भी ग्रेड पे 1900 है और एज भी सेम ही है। एज तो सब में 18-27 साल ही रहेगी। ठीक। जो दूसरा है पोस्टल असिस्टेंट है, पीए इसको बोलते हैं। पोस्ट ऑफिस में होता है, 2400 ग्रेड पे है। सॉफ्टवेयर असिस्टेंट है, ये भी पोस्ट ऑफिस में ही होता है। पोस्ट ऑफिस में ही होगा, ये भी 2400 ग्रेड पे है। ठीक है। ये 18-27 साल है। दूसरा 5वीं पोस्ट है डीईओ, डेटा इंटरप्रेटर, 2400 ग्रेड पे की है। फिर है डेटा इंटरप्रेटर, एक और है डीईओ, ये स्पेशल डाली है 2800 ग्रेड पे की। ठीक है। फिर डेटा इंटरप्रेटर ग्रेड ए की है, इसमें 2400 रुपये ग्रेड पे है। एज भी इसकी सेम है। ठीक है। तो अभी हम अ, अभी हम बात कर लेते हैं इसकी एज क्या होने वाली है। पैसे तो मैंने बता ही दिया, लेकिन इसमें बता देता हूँ कि कब से काउंट की जाएगी। ध्यान रखना है कि आपको इस डेट के बारे में, ये वाली डेट। तो जो आपको एज की अपनी कैलकुलेशन करनी है, वो 1/1/2022 को लेकर कैलकुलेशन करिए कि आप 1 जनवरी 2022 को कितने साल के हो जाएंगे। मिनिमम उसमें 1 जनवरी 2022 को आप मिनिमम होने चाहिए कितने साल, सॉरी, मैक्सिमम होने चाहिए 27 साल के, और मिनिमम होने चाहिए कितने, 18 साल के। अगर इसके बीच में आप पढ़ रहे हैं तो आप इसको फिल कर सकते हैं। बाकी इसमें क्या है कि कुछ रिजर्वेशन भी है। मैक्सिमम एज लिमिट में जो रिलैक्सेशन है वो SC ST वालों का 5 साल का है। ठीक है। SC ST जो एस जो SC और ST हैं उनका कितना है, उनका 5 साल का रहेगा। ठीक है। और जो ओबीसी वाले हैं उनका रहेगा 3 साल का। ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट अपना तैयार रखना। बात करते हैं इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी इसमें, बात कर लेते हैं हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। सॉरी। तो बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, वो क्या रहने वाली है। तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ये ध्यान से देखना, LDC, JSA, PSA और DEO। ठीक है। इसके लिए होने वाली है 12वीं क्लास, 12th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट। ठीक है। ट्वेल्थ क्लास में कोई भी सब्जेक्ट हो, PCM हो, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो कॉमर्स हो, बायो हो, ठीक, कोई भी हो, आप इन पोस्ट के एलिजिबल। लेकिन एक पोस्ट है डेटा एंट्री ऑपरेटर, DO इन ग्रेड ए इन द ऑफिस कैग। तो उसमें से भी जो ट्वेल्थ क्लास जिसके पास मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होगा, ठीक है, वही इसको भर सकता है। ठीक। जो इसकी और सब ध्यान रखना है कि जो भी आपने ये जो क्वालिफिकेशन है 12th क्लास, ये 7/3/2022 तक आपकी डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए। क्लोजिंग डेट है ये ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की। तो इस डेट तक आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं आगे, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होने वाला है, क्या क्या कैसे कैसे पेपर इसमें होने वाले हैं। ठीक है।
तो जो एग्ज़ाम रहेगा वो रहेगा, इसमें क्या है कि एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन थ्री टीयर्स एज इंडिकेटेड बिलो। तीन फेजेस में, तीन टायर्स में एग्ज़ाम होगा। टीयर वन होगा, टीयर टू, टीयर थ्री। टीयर वन में होगा वो कंप्यूटर बेस्ड, को सी बी भी बोलते हैं, कंप्यूटर एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर पे आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और जो टीयर टू होगा वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर का मतलब होगा उसमें आपको इसमें आपको एस्से और लेटर लिखने के लिए आएंगे। पेन और पेपर मोड उसको बोलते हैं, ठीक है। पेन से आपको ऐसे राइटिंग करनी है, ठीक है। तीसरा टेस्ट होगा आपका स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट, जिसमें आपको कंप्यूटर पर टाइपिंग करनी है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें क्या है, इस एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन है। अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट होगी तो नॉर्मलाइजेशन होना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन पेपर आएगा, इन द क्वेश्चन पेपर वेन एवर नेसेसरी द मैट्रिक सिस्टम ऑफ द वेट्स एंड मेजर्स आर यूज, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, और अब इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है, अब आगे चलते हैं। कुछ होगा तो स्कीम स्कीम देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चंस कितने आएंगे और कितने कितने मार्क्स के हैं इसमें। अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, तो इसमें चार पार्ट, जो टीयर वन होगा, टीयर वन की बात कर रहे हैं हम। जो टीयर वन होगा इसमें, ठीक है, उसमें चार सब्जेक्ट आएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, जनरल इंटेलिजेंस आएगी, जीएस आएगी, सॉरी रीजनिंग आएगी, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ आएगा, और जनरल अवेयरनेस जीके आएगी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे, 25-25 है सब में, ठीक है। ये 25-25-25, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो 50 नंबर की हो जाएगी हर एक पार्ट, ठीक। टोटल इसमें आपको 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। 60 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा करने के लिए। टीयर वन एग्ज़ाम है जो मई में होगा, ये उसका सिलेबस है, ठीक। अच्छा, तो अब स्कीम ऑफ एग्जाम टीयर वन आपको बता दिया कितने क्वेश्चन आएंगे। अब किस तरह के आएंगे क्वेश्चन, ये देख लो किस तरह क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो जो टीयर वन एग्जामिनेशन होगा वो क्या होगा, जो टीयर वन एग्जामिनेशन होगा वो क्या होगा, टीयर वन एग्जामिनेशन इन इंग्लिश विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन होगा, चार उसके ऑप्शन होंगे, आपको टिक करना है। कंप्यूटर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ओनली, द क्वेश्चंस विल बी सेट बोथ हिंदी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, वो दोनों में आपको सेट होंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको दिखाई देंगे। सिर्फ एक्सेप्ट ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का जो पोर्शन हो इंग्लिश में आएगा, ठीक। नेगेटिव मार्किंग है 0.5 की, मतलब कि 2 क्वेश्चन पे 1 नंबर आपका साफ हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं है। आगे क्या है, यह स्कीम एग्जामिनेशन टीयर टू, टीयर वन का मैंने बता दिया। टीयर टू में क्या होना है, टीयर टू में आपका क्या होगा, आपको ऐसे राइटिंग करना है और एप्लीकेशन लिखने के लिए आएगा। पेन लेकर जाना है, 1 घंटे टाइम मिलेगा आपको। और जो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, अगर आपको ये इसमें इस वाले पेपर में टीयर टू में क्या है, आपको 33% नंबर आने बहुत ज़रूरी है। 33% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है आपका। अगर आपके 32 नंबर आ रहे हैं 100 में से, तो आप क्या होगा, आप हो जाओगे फेल, ठीक है। आप क्या जाओगे फेल। तो आपको 33 नंबर लाने हैं, और मेरिट में आने में के लिए अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे ताकि आप मेरिट में जाओ, ठीक है। तो पेपर विल बी टू हैव टू रिटर्न आइदर इन हिंदी और इन इंग्लिश। तो आपकी मर्जी है, इसमें ऑप्शन आएगा, चाहे तो हिंदी में लो चाहे इंग्लिश में लो, लैंग्वेज आपको जो प्रीफर सूटेबल लगेगा, ठीक है। पार्ट पेपर रिटर्न इन हिंदी एंड पार्ट इन इंग्लिश विल बी अवॉर्डेड 0 मार्क्स। इसका मतलब ये है कि अगर आपने सपोज करो कुछ हिंदी में लिख दिया, कुछ इंग्लिश में लिख दिया, तो आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे, आप फेल मान ले जाओगे। तो या तो आपको आइधर हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में लिखना है, ये आपको ध्यान देना है बाद में, ठीक है। कैंडिडेट्स मस्ट हैव राइट रोल नंबर, एफिक्स सिग्नेचर एंड लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन इन द रिलेवेंट कॉलम्स इन द आंसर बुक। आंसर बुक नोट ब्रिंग रोल नंबर, सिग्नेचर एंड लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन शैल बी अवॉर्डेड 0 मार्क्स। तो ध्यान देना है जो भी इस बात में लिखी हुई है, ठीक है। अप्रोप्रिएट जैसा कॉलम बने उसमें आपको फिल करना है, आपको इधर उधर मत फिल कर देना, ठीक है। तो आपको नहीं तो 0 नंबर मिलेंगे, ठीक। और दूसरा है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन टीयर थर्ड। टीयर वन टीयर टू की हमने बात कर लिया, बात करते हैं टीयर थर्ड की। तो टीयर थर्ड में क्या है, कुछ नहीं है, आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट। और ये क्या होगा, क्वालिफाई नेचर का होगा, ठीक। इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको, इसमें मैं इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे आपके। तो इसमें अब बात कर लेते हैं टाइपिंग टेस्ट की, टायर टायर थर्ड की, मतलब टायर थर्ड की। तो टायर थर्ड में क्या आने वाला है, टीयर वन टीयर टू के बारे में हमने बता दिया, उसमें क्या क्या होने वाला है। उसके जो उसको पास करेगा उसमें टायर थर्ड भी होगा। टायर थर्ड में क्या होगा, आपकी स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट होगी। तो जो स्किल टेस्ट है वो DU के पोस्ट के लिए होगी। इसमें DU में 2 पोस्ट है,
एक सिंपल डेटा एंट्री ऑपरेटर, एक डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए है। तो जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है इसके लिए क्या होगा, स्किल टेस्ट वो होगा 15 मिनट का होगा, ठीक है। और जो 15 मिनट का होगा, और जो प्रिंट में रहेगा, एक आपको प्रिंट कंप्यूटर पे ऑनलाइन ऑनलाइन हुआ ये भी, ठीक है, स्क्रीन पे आएगा। तो स्क्रीन पे क्या होगा, आपके 2000 से 2200 की आएंगे, उसको की प्रेस करना है, की डिप्रेशन आपको टाइपिंग करनी है। इस वाले में क्या होगा, जो ग्रेड ए है उसमें आपको 15 मिनट टाइम सेम ही रहेगा, 15 मिनट रहेगा। उसमें आपको 3700 से 4000 की डिप्रेशन आपको टाइप करने हैं, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी पोस्ट बची हुई है उसमें क्या करना है आपको, उसमें क्या करना है, जो जो टाइमिंग रहेगा वो कितना रहेगा, वो 10 मिनट का ही रहेगा टाइमिंग, ठीक। इसमें क्या होगा, 10 मिनट का रहेगा। ये जो 10 मिनट की टाइपिंग है वो किस किस पोस्ट के लिए होगी, वो होगी हमारी LDC, ठीक है, PA होगी और SC होगी, ठीक है। इनके लिए होगी 10 मिनट की टाइपिंग। इसमें क्या होगा, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपसे पूछेगा कि आपको इंग्लिश में टाइप करनी है, हिंदी में टाइप करना है। तो वहाँ पे आपको जो भी टाइपिंग आपको चलती करनी है उसमें आप टिक कर देना, तो उसी में फिर आपका टायर थर्ड होगा, ठीक है। बाद में मत कहना कि भैया मैंने हिंदी में इंग्लिश मैंने भरा था, मुझे हिंदी में टाइप करनी है तो हिंदी चेंज होगा, तो बाद में कुछ चेंज नहीं होगा। जो आपने भर दिया वो फाइनल, फुल एंड फाइनल है। तो इंग्लिश में टाइप करोगे तो जो स्पीड रहेगी उसमें आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट है। जो हिंदी में अगर आप टाइप करोगे तो उसमें जो स्पीड है 30 वर्ड्स पर मिनट है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है ये। अच्छा, और इसमें क्या है कि अब आगे क्या है कि जो भैया देख लो, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसकी वजह से फॉर्म बहुत रिजेक्ट होते हैं, फ़ोटोग्राफ के बारे में। तो फ़ोटोग्राफ के बारे में कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो जो अपलोड द स्कैन कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ इन JPEG फॉर्मेट। जो आपका फ़ोटो है वो तो एक तो कलर होना चाहिए, और जो फॉर्मेट है वो JPEG होना चाहिए, ध्यान से, ठीक है। और जो फॉर्मेट JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, और जो साइज है वो कितना होना चाहिए, 20 KB से 50 KB के बीच में, यही साइज़ वो लेगा। इससे ऊपर या नीचे करने पे वो साइज़ नहीं लेगा उसका, ठीक। और दूसरा है, द फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड। 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए फ़ोटो। जब वो फॉर्म भरेगा तो नीचे उसमें ऑप्शन आएगा कि क्या ये फ़ोटो 3 महीने से पुराना तो नहीं है। तो उसमें आपको जो भी होगा उसमें आपको यस करना है कि हाँ, उसमें लिखा है कि हाँ ये फ़ोटो 3 महीने से पुराना नहीं है, ठीक है। तो उसमें यस करना है आपको। तो इमेज डायमेंशन देख लो भैया, इमेज डायमेंशन फोटो क्या होनी चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर तो वो चौड़ा होना चाहिए, ठीक है। विड्थ होनी चाहिए उसकी, और 4.5 मीटर उसकी ऊंचाई होनी चाहिए। तो ये देख लेना भैया करके, ठीक है। फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप, फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप, स्पेक्टेकल्स एंड बोथ ईयर शुड बी विजिबल। तो कोई कैप नहीं पहनी होनी चाहिए, कोई चश्मा नहीं लगाना चाहिए। फ़ोटो जो आप पासपोर्ट साइज अपलोड करोगे दोनों का दिखना चाहिए फ़ोटो में, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। विद द प्रॉपर फोटोग्राफ इज़ नॉट अपलोड बाय द कैंडिडेट, हिज कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड। तो अगर फ़ोटो वोटो कुछ भी सही नहीं होगा, धुंधला होगा, या क्या जो भी इसमें पॉइंट लिखे हैं वो नहीं होगा, तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल रहेगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है कि भैया, अच्छा अगर आपने कुछ, चलो हमने फर्स्ट टाइम में आपने कुछ गलती करी थी, फॉर्म भर दिया, गलत गलत भर दिया, तो उसके लिए भी एक मौका दे रहा है SSC। तो उसमें क्या करेगा SSC कि भैया अगर उन्होंने फ़ोटो सही नहीं किया, कुछ भी, अगर कुछ भी गड़बड़ कर दिया फॉर्म भरते हुए, तो आप करेक्शन का मौका देगा। तो करेक्शन कब से कर सकते हो, 11 मार्च से स्टार्ट होगा, और 15 मार्च 2022 तक वो आप, सॉरी 15 मार्च 2022 तक कर सकते हो। करेक्शन की फ़ीस भी ले रहे हैं 200 रुपये पहली बार। अगर आपने पहली बार करेक्शन किया 200 फीस लगेगी, लेकिन आपने फिर कुछ गड़बड़ कर दी, आप चाहते हो कि मैं दूसरी बार करेक्शन करूँ, तो उसके लिए फ़ीस आपको 500 रुपये चुकानी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे बहुत से स्टूडेंट मिलेंगे जो 500 रुपये भी देंगे, ठीक। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, नो चेंज करेक्शन मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज। तो कुछ भी अगर ये डेट निकल गई 15 तारीख, तो उसके बाद सब फाइनल है जो आपने भर दिया, उसके बाद कोई चेंज नहीं होगा उसमें, ठीक। तो कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको भी देख लेते हैं भाई। तो क्या है, पहले डेट ऑफ बर्थ रहेगा। डेट ऑफ बर्थ जो आप भरोगे भैया अपना मेट्रिकुलेशन 10वीं की मार्कशीट में, वही फुल एंड फाइनल है, उसको देख के आपको भरना है, ठीक। उससे अगर ऊपर नीचे कर दोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ SC ST OBC EWS एंड PW स्टेटस और एनी अदर बेनिफिट विल बी 7/3/2022। ये डेट पे ध्यान देना, 7/3/2022 तक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जिसका बेनिफिट लेना चाहते हो बन जाना चाहिए। अगर उसके बाद कब बनाओगे तो ये आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा बिल्कुल भी, ठीक है।
तो ये चीज़ ध्यान रखना है। एप्लीकेशन फ़ीस क्या है फॉर्म भरने की, 100 रुपये है। और जो ये वुमेन कैंडिडेट हैं, बाकी SC ST और ये जो अदर कैटेगरीज हैं, ये सब एग्जाम्प्टेड है फीस से। तो ये था नोटिफिकेशन का सार। तो इस फॉर्म को आप भर देना, तैयारी कर लेना, मई में एग्ज़ाम है, तब के लिए बाय बाय।